अभिलाष! जोर से चिल्लाकर श्रेया अपने बिस्तर से अचानक जाग उठी। उसका गला सूख रहा था। लगातार यह दूसरी रात थी जब उसने एक भयानक वैम्पायर जैसी कोई चीज देखी थी। कल रात को तो उसे लगा था कि यह कोई भ्रम होगा, लेकिन आज उसको यकीन हो गया कि उस बड़े से बंगले में सच में कोई और है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। श्रेया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लगातार 2 रात से वह अभिलाष का नाम लेते हुए जाग जाती और उसके जागते ही वह वैम्पायर अचानक कहीं गायब हो जाता। कल रात को तो उसने इसे एक डरावना सपना समझ लिया था, और जब वह डर के मारे पानी पीने के लिए बिस्तर से उठकर किचन में गई थी, तब उसने किचन का गैस का चूल्हा शुरू हालत में पाया था। लेकिन नींद में उसने वह स्टव बंद कर दिया था और वापस आकर फिर से सो गई थी। लेकिन आज भी उसके साथ वही घटना घटी थी, इसलिए वह डरते हुए जब किचन में गई तो आज भी उसने वह गैस का स्टव शुरू हालत में पाया, और वह गैस की ज्वाला श्रेया की आंखों में डर बनकर जलने लगी। उसका पसीना छूट गया। जल्दी से उसने गैस बंद करके अभिलाष को कॉल लगाया, लेकिन इतनी रात को अभिलाष उसका कॉल नहीं उठा रहा था। उस समय अमेरिका में सुबह होने की वजह से वह कोई बिजनेस मीटिंग में बिजी होगा, ऐसा सोचते हुए श्रेया बहुत घबरा गई। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 4 बज रहे थे। वह फिर से बिस्तर पे लेट गई। उसने 1 घंटा हनुमान चालीसा बोलते हुए सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसे नींद ही नहीं आई। आखिरकार सुबह 5 बजते ही वह तुरंत बगल वाले पार्क में वॉकिंग करने निकल गई। श्रेया, बहुत बड़े बिजनेस टायकून अभिलाष सक्सेना की बीवी। अभिलाष स्मार्ट, हैंडसम, अच्छी खासी हाइट, तगड़ी बॉडी और पैसा, सब कुछ अकेले खुद के दम पर खड़ा किया हुआ बिजनेस। श्रेया भी उतनी ही सुंदर। शादी के 5 साल बाद भी कोई हीरोइन जैसी उसकी पर्सनैलिटी। अभिलाष को आए दिन बिजनेस के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता। श्रेया अब एक बच्चा चाहती थी, लेकिन अभिलाष का फोकस सिर्फ अपने करियर पर था। वह अभी कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। इस बार अभिलाष को अपने बिजनेस के सिलसिले में 15 दिन अमेरिका जाना था, इसलिए श्रेया उस बड़े से बंगले में अकेली थी। उनका वॉचमैन 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया था। शुरू के 3-4 दिन श्रेया के घर की कामवाली उनके वहां रात को सोने के लिए आ जाती, लेकिन उसका पति मर गया, इसलिए वह भी अपने गांव चली गई थी। इसलिए पिछले 2 दिनों से श्रेया उस बंगले में अकेली थी, और 2 दिन से उसे हर रात यह वैम्पायर जैसी कोई चीज परेशान कर रही थी। क्या सच में यह कोई वैम्पायर या भूत या कोई बुरी आत्मा थी, या फिर सिर्फ श्रेया का भ्रम? अब डर के मारे आगे श्रेया क्या करेगी? किससे मदद लेगी? क्या वह अभिलाष से कांटेक्ट कर पाएगी?